नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज हम चूँकि कई साथियों का फ़ोन लगातार आ रहा है, कई तरह की बातें हो रही हैं, तो साथियों मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आंदोलन और भूख हड़ताल से क्या मिलने वाला है? अभी आज के समय में चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है और कुछ नेताजी लोग भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस समय ईंट से ईंट बजाने का दिन था, उस समय तो राजनीति कर रहे थे, एक दूसरे को लंघी मार रहे थे। आज कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। पैसे के चक्कर में भाग गए। आप देखे होंगे, शिक्षक नहीं थे फिर भी शिक्षक उनकी इज्जत कर रहा था, क्योंकि शिक्षक एक प्रजाति ही ऐसी है। तो वो संघ छोड़ के भाग गए। लोभ में प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष फिर बन गए और भूख हड़ताल, कुछ आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो दुकान जो बंद हो रही है ना, उस दुकान को चलाने के लिए आंदोलन, क्योंकि हम नियोजितों की संख्या कम हो गई है और वही कारण है कि भूख हड़ताल और आंदोलन की बात हो रही है। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। अगर भूख हड़ताल आंदोलन, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव से पहले ही, कुछ पहले, आचार संहिता से पहले सरकार कुछ घोषित करेगी, तो ये लोग करेंगे कि सरकार अगर थोड़ा बहुत भी जो कर देगी तो होगा कि देखिए हमने आंदोलन किया तो उसके चलते सरकार झुकी, ये दे दी। वो श्रेय लेने के लिए, ताकि हमारी दुकान चलती रहे, लोग चंदा देते रहे, उसी के लिए ये सारा खेल हो रहा है और कोई बात नहीं है। मुझे 3-4 दिन हो गए कहे कि भैया पटना में हम लोग चलिए मीटिंग करते हैं, सरकार के पास प्रस्ताव हम लोग रखेंगे, लेकिन संघों को विसर्जित करके आइए। लेकिन देखिए, सारे नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, प्रधान सचिव, बड़े बड़े पद लिए हुए 20 वर्षों से बैठे हुए हैं, सब लोगों को सांप सूंघ गया। कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई नाम लिया? मैं जितने भाई देख रहे हैं, बताइए किसी ने नाम लिया कि हाँ हम लोग जो है सो विसर्जित कर रहे हैं और चलिए भैया हम लोग तैयार हैं, हम लोग को नहीं चाहिए संघ, हम लोग शिक्षक के लिए जीरे मर रहे हैं, हम लोगों को पद से मतलब नहीं है। ऐसा किसी ने कहा? नहीं कहा ना। आप लोगों ने देख लिया। मैं यही दिखाना चाहता था आप लोगों को कि देखिए, यही इसी के कारण जो मिला वो शिक्षकों के हुजूम से मिला था। इस बात को समझिए। और आज सब कुछ मिल गया होता, लेकिन आंदोलनों को बेचने वालों, न्यायालय में बेचने वालों ने हमेशा हम लोगों को बेच दिया है। जब हमने बात कहा तो कोई तैयार नहीं है। आप देख लिए, मैंने तो घोषित कर दिया कि मुझे नेता नहीं बनना है, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना जिला अध्यक्ष। नहीं भैया, राम राम, नहीं बनना है। आप ही लोग नेता बनिए, लेकिन एक हो जाइए। मैंने एक होने की बात कही कि सारे शिक्षकों को एक साथ हम लोग मिलकर के लड़े ना, क्या दिक्कत है? आप ही लोग नेता रहिए। लेकिन वहां समस्या है कि 15 संघ के 15 प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब वो मिल जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका चंदा खत्म हो जाएगा। जब मिलने वाला होगा, थोड़ा बहुत सुगबुगाहट मिल जाएगा सचिवालय से, तो लोग हल्ला करेंगे और उसके बाद वो घोषित हो जाएगा तो कहेंगे देखिए मैंने ये कहा था। वो कहे नहीं, मैंने कहा था। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में होड़ मची थी कि देखिए मैं भी गया था, मैं भी, मेरे वकील ने ऐसे बहस किया, हम लोग रोज सुन रहे थे, खूब सुन रहे थे। तो बहुत तमाशे, आज उस तमाशा सामने आ गया ना भैया। नाम नहीं पकड़ेंगे। आज एक राज्य स्तर के नेताजी फोन किए थे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो किसी तरह से उन संघों से उब गए। कहे संजय जी, मैं प्रदेश के सभी नेताओं की जन्म कुंडली जानता हूं कि कितने पैसा उन्होंने लूटा है,
जो सफेद पोश बन रहे हैं, उन सारे लोगों की कहानी है, आपसे बता दूंगा मैं। मेरे ऊपर दाग नहीं है, मेरे जिले में पता कर लीजिए, मैं संघ में रहा हूं और बड़े पद पर रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर दाग नहीं है, आप पता कर सकते हैं संजय जी। लेकिन इन नेताओं ने हम लोगों को बेचा है, आप ये सत्य कह रहे हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। बताइए, मैंने तो उनको नहीं कहा था फोन करने के लिए, लेकिन उन्होंने फोन किया। कहीं उनको समझ में आया कि नहीं, हम लोगों ने सही में वाकई में बर्बाद किया हम लोगों को। संजय जी ने बात सही कही है, मेरी बातों में सत्यता उनको नजर आई, और वो कहे कि जब कहिएगा संजय जी हम लोग साथ हैं आपके। हम कहे नहीं भैया, हमारे साथ नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं, बस ईमानदारी से हम लोग अब लड़ाई लड़ें। मैं यही चाहता है, मैंने यही उनसे कहा। हाई स्कूल में भी वही अब चल रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ चाहा होता तो आज हाई स्कूल के शिक्षकों को सब कुछ मिल गया होता, ये सत्य है। लेकिन कभी वो संघ नहीं चाहा कि हाई स्कूल के नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिले, नहीं तो फिर ये लोग जो हम 80 साल में भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, ये लोग रहने नहीं देगा। यही कारण था, इसके पीछे यही राज था। और फिर भी उस संघ का पोंछ पकड़ के बैठे हुए हैं। अरे समझिए मेरे भैया, कहिया समझिएगा, कब समझिएगा? बन गए विशिष्ट धड़ल्ले से, बनते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग को अगर बेटर लग रहा है तो एकदम मस्त रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुश हूं अपनी दुनिया में, मुझे जो मिल रहा है मैं खुश हूं। मुझे गाली नहीं देना है, किसी शिक्षक को देना है न सरकार को देना है। मैं जूतामार शिक्षक नहीं हूं। मैं बच्चों का आदर, अभिभावकों का आदर करता हूं, सरकार का भी सम्मान करता हूं, लेकिन लड़ाई भी लड़ता हूं सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। लड़ाई लड़ने का ढंग है, आंदोलन भी होता है, लेकिन आंदोलन में किसी का मार करके शीशा फोड़ दीजिए, ये सब मैं दूर रहता हूं ऐसी चीजों से। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।